नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं हूं आशुतोष। हमारी खास पेशकश राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। बूथ स्तर, पंचायत स्तर की महिलाओं को यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे मौजूद रहे। खड़गे ने महिलाओं को एकता की बात की और उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की बात कही। उन्होंने कांग्रेस का योगदान देश में क्या था, इस पर चर्चा किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मंच से उन्होंने मणिपुर की घटना और लोकसभा में जो भी वार्ता हुई उस पर भी चर्चा किया। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। बार बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं। बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं। उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने और गुजराल बने। कितने लोग ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने। नहीं तो कहा वहीं गुजरात में रहना पड़ता था। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और हिफाजत नहीं करते, संविधान नहीं होता, संविधान की हिफाजत हम नहीं करते तो ये लोगों का अता पता भी नहीं लगता था। तो ये बड़ी चीज हमने की है। जो देश के लिए एक पार्टी आज लड़ के आपको आजादी दिलाई, उसके बारे में बार बार ये बात कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान की क्योंकि देश को इकट्ठा रखने के लिए। राजीव गांधी जी ने देश को एकता से रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे बड़े बड़े नेता देश के लिए बलिदान देने वाले, त्यागने वाले, मरने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी में है। तुम्हारे पास कौन इस देश की आजादी के लिए क्या किया, देश को एक रखने के लिए क्या करे। मणिपुर उधर चल रहा है, लेकिन एक दिन इन्हों झांके नहीं उधर। मणिपुर में आज ऐसा हो गया है, ट्राइबल में झगड़ा लगा है, हर गांव में झगड़ा लगा है। मणिपुर के 2 टुकड़े होने को आए हैं, ये सब काम वहां चल रहा है। तो मणिपुर के बारे में हमने कहा आपने आके मणिपुर के बारे में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए। हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं आए। लोकसभा में आए जब अविश्वास प्रस्ताव वहां रखा गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस वक्त आए। अब राज्यसभा में नहीं रख सकते हम, क्योंकि वहां वो रूल्स नहीं है। तो और हम क्योंकि वो चुने हुए लोकसभा से होते हैं तो वहां पर ही वो कर सकते हैं। तो हमारे पास तो उधर देखे भी नहीं। अरे एक ही प्रीमाइसेस में है, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, लेकिन उधर झांक के भी नहीं देखे। और वो ये समझे कि राज्यसभा में जाना ये पाप है, इसीलिए उधर कदम भी नहीं रखे। और इतने लोग, 300 के नजदीक लोग मारे गए, 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
6,000 से ज्यादा घर जल गए, जलाए गए, मोटर, गाड़ी, स्कूटर, एवरीथिंग, उसका भी पता नहीं। वहां पर उसके बारे में भी नहीं बोले, मुंह नहीं खोले। मुंह जब खोले, लाल किले पे खोले, वो भी 2 मिनट के लिए मणिपुर के बारे में। ऐसे लोग हैं तो वो देश की हिफाजत कैसा कर सकते हैं? देश के लिए क्या बलिदान दे सकते हैं? नहीं, वो डर के गए ही नहीं उधर। लेकिन हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी जी, उनके साथ वेणुगोपाल भी थे, इन्होंने गए, वहां सरकार रोकी, फिर भी उन्होंने कहा हम तो पैदल जा रहे हैं, हम कार लेके जाएंगे। जब वो रोक दिए, आखिरी में वहां की सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। उस वक्त राहुल गांधी, वो तो ना एमपी है, वो अब फिर रीइंस्टेट हो गए, उस वक्त नहीं थे, या कोई मंत्री नहीं थे, कुछ नहीं। लेकिन वो अगर जा सकते मणिपुर में गरीबों की हालात देखने के लिए, नागरिकों की हालात देखने के लिए, मणिपुर के स्त्रियों को वहां पर जो रास्ते पे उनको लाकर उनके साड़ियां खींच के जो ये वहां पर एक घटिया दर्जे का काम हुआ, वो काम के लिए, वो देखने के लिए खुद यहाँ राहुल गांधी गए। लेकिन इन्होंने जाके आने के बाद भी नहीं गए। कम से कम हिम्मत आता ना, अरे राहुल गांधी गए, हम क्यों नहीं जाना? लेकिन वो भी हिम्मत हार गए, चर्चा को तैयार नहीं है। महिलाओं की क्या रक्षा करते? वहां पर महिलाओं को रेप किया जा रहा है, महिलाओं को साड़ी खींच के फिरा रहे, और महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पति मर रहे हैं, उनके अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी मर रही है। ये लोग सब मर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के यहां से इलेक्शन का प्रचार करते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गया और मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए। अरे यहां जाने को, इलेक्शन की प्रचार करने को आपको वक्त मिलता है। मणिपुर में इतना सत्यानाश हो रहा है, आप जा नहीं सकते, वहां समाधान नहीं कर सकते। नहीं, उनको समाधान करना नहीं, ये जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द सोशल राइज।